बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। आज के इस कथा प्रसंग में हम यह समझ पाएंगे कि क्या भगवान हमारे से प्रसन्न हैं, क्योंकि भगवान जिससे प्रसन्न होते हैं उसी को यह रामचरितमानस सुलभ रूप से पाठ पढ़ने को, इसकी कथा सुनने को मिल जाती है। तो आइए आज के प्रसंग में जानते हैं कि क्या हमारे प्रभु हम पर प्रसन्न हैं। कल के पावन प्रसंग में हमने यह सुना था कि पूज्यपाद श्री तुलसीदास जी महाराज के द्वारा रचित इस रामचरितमानस कथा में जो रोमांच होता है वह रामचरितमानस सरोवर की वाटिका है, बाग है, वन है, और जो सुख की प्राप्ति होती है वह इस वन में सुंदर पक्षियों का विहार है। और हमारे निर्मल मन के द्वारा जो कि इस मानस का माली है वह अपने प्रेम रूपी सुंदर नेत्रों के जल के द्वारा इस वन को, इस बगीचे को सींचता है। आगे कथा चलती है। जे गावही यह चरित संभारे, तेहि एहि ताल चतुर रखवारे। सदा सुनहि सादर नर नारी, तेई सुर बर मानस अधिकारी। जो लोग इस पावन चरित्र को सावधानी के द्वारा गाते हैं, सुनते हैं, वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं। जो स्त्री पुरुष सदा ही आदर के साथ इसे सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के उत्तम अधिकारी देवता है। अति खल जे विषई बग कागा, एहि सर निकट न जाहि अभागा। सम्मुख भेक सेवार समाना, इहान विषय कथा रसनाना। आगे कहते हैं कि जो अति दुष्ट और विषयी लोग हैं वे अभागे बगुले और कौवे के समान हैं, क्योंकि इस मानस सरोवर में वे पास में नहीं जा पाते। कारण क्या है कि इस मानस सरोवर में घोंगे, मेंढक और शैवाल के समान विषय रस की कोई प्रकार की कथाएं नहीं हैं। इसी कारण से वे इस मानस सरोवर के पास में नहीं आ सकते। तेहि कारण आवत ही यहारे, कामी काक बलाक बिचारे। आवत एहि सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। इसी कारण से वे बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी भोग वाले लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयां बहुत हैं। और यहाँ श्री रघुनाथ जी महाराज की कृपा के बिना नहीं आया जाता, क्योंकि इसका मार्ग कठिन है। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके बचन बाघ हरि ब्याला। गृह कारज
नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। रामचरितमानस की तरफ आने के लिए यह जो घोर कुसंग है वह भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगियों के वचन बाघ, सिंह और सांप है। अच्छा, इसके अलावा घर के कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति के जो जंजाल हैं वे अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। व्यक्ति इनसे छूट नहीं पाता है। जब तक परमात्मा की कृपा न हो अपने गृह कार्यों को छोड़ करके वह परमात्मा में नहीं लग सकता है। बन बहु विषम मोह मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। घर गृहस्थी के कार्यों के अलावा व्यक्ति के मन का मोह, मद और अभिमान ये बहुत ही बड़े वन हैं और नाना प्रकार के कुतर्क भयानक नदियां हैं जो उसके मार्ग में अवरोध पैदा करती है। कौन से लोग ठाकुर जी की कृपा को प्राप्त नहीं कर सकते, कौन लोग भगवान की इस कथा को प्राप्त नहीं कर सकते, इस विषय में बाबा जी कहते हैं, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कहु मानस अगम अति जिनहिन प्रिय रघुनाथ। जिन लोगों के पास में श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है, क्योंकि इस मार्ग का खर्चा क्या है, केवल श्रद्धा। यदि आपके पास श्रद्धा है तो आप इस मार्ग पर चल पड़ोगे। और संतों का साथ नहीं है, और साथ में जिनको रघुनाथ जी महाराज प्यारे नहीं हैं उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई भी व्यक्ति इस मानस सरोवर को प्राप्त नहीं कर सकता। यदि कोई प्रयास करके करता है तो क्या होता है, जो करी कष्ट जाय पुनि कोई, जात ही नींद जुड़ाई होई, जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गए उन्मज्जन पाव अभागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठा करके वहां तक पहुंच भी जाता है तो वहां जाते ही उसे नींद रूपी जुड़ी आ जाती है, अर्थात उसे नींद आ जाती है और वह मानस कथा को अपने हृदय में धारण नहीं कर सकता, सुन नहीं सकता। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वह अभागा वहां पहुंचकर भी उस मानस सरोवर में स्नान नहीं कर सकता। यदि वहां जाकर भी स्नान नहीं कर सकता है तो करिन जाई सर मजन पाना, फिर आवई समेत अभिमाना, जो बहोरी को पूछन आवा, सर निंदा करी ताही बुझावा। उस नींद के कारण उस व्यक्ति से उस मानस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता और वह अभिमान के सहित पुनः लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहां का हाल पूछे अथवा कथा पूछे तो वह अपने अभाग्य की बात नहीं कहता है, बल्कि इस मानस सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। अब ये सारे विघ्न जो बताए गए हैं यह किसे नहीं लगते। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कहि जेहि, सोई सादर सर मज्जनु करई, महाघोर त्रयतापन जरई,
ये सारे विघ्न उसको नहीं लगते हैं, उसको बाधा नहीं देते हैं, जिसे श्री रामचंद्र जी अपनी सुंदर कृपा भरी दृष्टि से देखते हैं। वही आदर पूर्वक इस मानस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से, त्रिताप कौन से हैं? आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक, इन तीनों तापों से नहीं जलता है। ते नर यह सर तज इनकाऊ, जिनके राम चरण बल बाऊ, जो नहाई चह एही सर बाई, सो सतसंग करहु मन लाई। आगे बाबा जी कहते हैं, यदि आपको इस मानस सरोवर में स्नान करना है तो आपको मन लगा करके सत्संग करना चाहिए। जिसके मन में श्री रघुनाथ जी महाराज के सुंदर चरणों में प्रेम है, वह इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते हैं। अस मानस मानस चख चाही, भई कभी बुद्धि विमल अवगाही, भयहु हृदय आनंद उछाहु, उमगेहु प्रेम प्रमोद प्रबाहु। ऐसे मानस सरोवर को अपने हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई है, अर्थात श्री तुलसीदास जी महाराज की बुद्धि जो है पावन और निर्मल हो गई है। हृदय में आनंद और उत्साह भर गया है तथा प्रेम और आनंद का प्रवाह उमड़ आया है। और उसी प्रेम और आनंद के प्रवाह के कारण चली सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरिता सो। उसी अनुराग के कारण यह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली है, जिसमें श्री रघुनाथ जी महाराज का निर्मल यश रूपी जल भरा हुआ है। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। उस कविता रूपणी नदी का नाम क्या है? सरयू, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, कलिमल त्रन तरु मूल निकंदिनी। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है। देखो, सरयू नदी को इस मानस सरोवर की कन्या कहा है। क्यों? कि यह रघुनाथ जी महाराज का पावन यश है। और कलयुग के छोटे बड़े सभी प्रकार के पाप रूपी तिनकों को, वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने की क्षमता इसमें है। श्रोता त्रिविध समाजपुर, ग्राम नगर दुहकूल, संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। कि तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए ग्राम, पूर्वे और नगर है। और जो संतों की सभा है वह सभी सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी है। संतों की सभा को अयोध्या जी की संज्ञा दी गई है। और संत हमेशा ही वंदनीय रहते हैं। आपको जहाँ कहीं भी संत मिले उनसे प्रणाम करें और आशीर्वाद के रूप में भगवान की भक्ति को मांगे, क्योंकि वही हमें भगवान की भक्ति दे सकते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय।